नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो कुछ आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, यूं तो हम लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अब तक रिव्यू किया है, एक्सप्लोर किया है, बट आज जिस यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं, उस यूनिवर्सिटी का नाम है श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी। वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी को अपने नाम की कोई मोहताज नहीं सबको बताने के लिए। यूनिवर्सिटी खुद अपने आप में बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। यूपी की कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज में नाम आता है यूनिवर्सिटी का। ऑन हाईवे यूनिवर्सिटी का कैंपस है। दिल्ली से आप जाते हैं मुरादाबाद की साइड तो लेफ्ट हैंड साइड पे इस यूनिवर्सिटी कैंपस आता है। काफी बड़ा कैंपस है। यूनिवर्सिटी के पास MBBS से लेकर BA तक सारे ही कोर्स चलते हैं। आप अगर आओगे यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी के पास काफी सारे काउंसिल अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी है और चार चांद लगा देता है इसके अंदर डिस्टेंस का अप्रूवल। आज हम श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में आए हैं रिव्यू करने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए डॉक्टर PK भारती जी का, जिनका जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। यूनिवर्सिटी का पूरा कार्यभार सर के कंधों पर है। यूनिवर्सिटी को सर ने ज्वाइन किया 2019 जनवरी में और तब से अभी तक लगातार यूनिवर्सिटी के साथ में बहुत सारी चीजों को लेकर सर आगे चल रहे हैं। मैं आप सभी के साथ में इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा सर का, डॉक्टर PK भारती जी का, और सर से चाहूंगा कुछ पूछना सर के बारे में और क्या कर। मैं 2019 में जनवरी में यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। इससे पहले मैं महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ से का BC था और बहुत से ग्रेटर नोएडा के वेरियस इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टर था। यहाँ मैंने 2019 के जनवरी में ज्वाइन किया। आने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में देखें तो यूनिवर्सिटी एक रूरल बैकग्राउंड में आती है और यहाँ आसपास 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देखा जाए तो माइनॉरिटी हैं और SC ST भी हैं। और देखें, हम ऐसा देख यहाँ पा रहे हैं कि लोअर बहुत कम बजट के लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं और यहाँ 90% एरिया में ये हमारी यूनिवर्सिटी है जिसका कि जो बहुत पॉपुलर है यहाँ के बच्चों के। बेसिकली बहुत से चैलेंजेस हैं यूपी में वैसे 51 यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसमें 28 यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं और यदि आप ध्यान दें तो लगभग 50,000 हायर एजुकेशन के बच्चे हैं जो एवरी ईयर जो है हायर एजुकेशन के फॉर्म में किसी न किसी जॉब के प्रोस्पेक्ट्स में एंट्री लेते हैं इंडस्ट्री में। उसमें से हमारी यूनिवर्सिटी का भी योगदान एवरी ईयर 3,000-4,000 बच्चे हैं जो पास होते हैं, तो लगभग हमारा भी 10% का कंट्रीब्यूशन है जो यूपी को हम लोग देते हैं हायर एजुकेशन के फील्ड। सर, मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे देश में लगभग 937 टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं। MHRD रूल करता है UGC को, UGC रूल करता है सभी प्राइवेट या और भी बाकी सभी यूनिवर्सिटी, 937 यूनिवर्सिटीज़ को। और हमारे देश में 50,000 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हैं। इतने सारे कॉलेजेस, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़, क्या हमारे देश को वाकई इतने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है? नहीं, यदि इस फॉर्म में जाएँ तो बिल्कुल ज़रूरत है जी, बिल्कुल ज़रूरत है। इतनी क्या, इससे ज़्यादा ज़रूरत है जी। क्योंकि आने वाला जो यूथ है वो इससे कहीं 10 गुना ज़्यादा है स्टूडेंट का इंडिया। बट इशूज़ ये नहीं है। इशूज़ ये है कि आप एक्चुअल में जो हमें चाहिए या स्टूडेंट को जो चाहिए, जिस एरा में हमें ट्रेन करना है, जिस इंडस्ट्री के लिए हम रेडी कर रहे हैं, क्या उसके करिकुलम उस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं या वो रेगुलेटरी बॉडी उसको स्पेसिफिक एड्रेस कर पा रही हैं, एड्रेस कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशूज़ है। जैसे UGC ने एक जो है CBCS नाम से प्रोग्राम जो करिकुलम लॉन्च किया था, ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या यूनिवर्सिटियाँ 900 समथिंग यूनिवर्सिटियाँ कितने उन्होंने लॉन्च किया, 16 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ। उसमें ये विचार था यूनिवर्सिटी का, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक रेगुलेटरी बॉडी, UGC एक रेगुलेटरी बॉडी। मैं आपसे एक बात काट के छोटा सा क्वेश्चन चाहूँगा पूछना, क्योंकि इतनी सारी यूनिवर्सिटी, इतने सारे कॉलेजेस भी हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में जैसे मैंने देखा, जो हमारे खुद स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने हमें कमेंट करके बोला कि यूनिवर्सिटी में अच्छे हॉस्टल्स नहीं है, यूनिवर्सिटी में अच्छा मेस नहीं है। क्या ये हकीकत है या फिर सिर्फ एक इल्ज़ाम है जो स्टूडेंट्स चाहते हैं बस यूनिवर्सिटी के बारे में डिफेमेशन करना? देखिए, वो आपका पर्सपेक्टिव है, स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव है। अदरवाइज यूनिवर्सिटी में ये बेसिक फैसिलिटी जी, यदि स्टूडेंट है तो हॉस्टल ना हो ये पॉसिबल नहीं है जी। स्टूडेंट हॉस्टल है, वेल इक्विपेंड हॉस्टल है। इवन हमारे MBBS के स्टूडेंट हैं जो 100% रेजिडेंशियल स्टूडेंट हैं, तो ना हॉस्टल नहीं होने का कोई मतलब बनता नहीं। हॉस्टल है, कैंटीन है, मेस है, इवन फैकल्टी के लिए सेपरेट मेस है, इवन हॉस्पिटल में सेंट्रल किचन है, सेंट्रल मेस अलग मेस है, और टीचर्स के लिए भी अलग से हम लोग मेस रखे हुए हैं।
इवन जो JR हैं, डॉक्टर हैं, उनका सेंट्रल किचन अलग है। तो सर, ऐसी फैसिलिटी नहीं, बसेस भी हैं, जी। बट लोगों का अपना जो भी डिस्कशन है, बट मैं ये टोटली डिनाई करता हूँ जी। क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी का ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हॉस्टल का होना गर्ल्स एंड बॉयज़ का जी। मैंडेटरी है। अदरवाइज रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है आपको एफिलिएशन नहीं देती, जी। ये तो मैंडेटरी चीज़ है, ये होनी चाहिए। हमने कई यूनिवर्सिटीज का इंटरव्यू किया, कई यूनिवर्सिटी को रिव्यू किया हम लोगों ने। ज्यादातर क्वेश्चंस हमें ऐसे नजर आए जिसमें कि स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में जरूर जाके लिख दिया, पर जब हम यूनिवर्सिटी से पूछते हैं तो यूनिवर्सिटी उन चीजों को बिल्कुल डिनाई करती है। तो इस चीज में क्या स्टूडेंट्स की खुद की मेंटेलिटी है, स्टूडेंट की जो सोचने की शक्ति है वो अलग है, या फिर ये जो कमेंट करते हैं स्टूडेंट्स वो गलत है? क्या है इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे या यूनिवर्सिटी भी गलत हो सकती है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जी। गलत, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बट श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में ये सारी फैसिलिटीज़ जी। हैं, हॉस्टल भी है, सब चीज़ें हैं, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिसमें बच्चों को कमेंट करने की ज़रूरत पड़े। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके एजुकेशन एरा में 3 ही स्तंभ हैं। जी। वो सबसे बड़ा स्तंभ है स्टूडेंट। जी। स्टूडेंट के लिए हम लोग जो श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी जब से मैं आया हूँ तब से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने एक स्टूडेंट संसद का भी व्यवस्था की है जिसमें स्टूडेंट की क्वेरीज को लेते हैं, प्रॉपर एड्रेस करते हैं। ग्रीवेंस सेल प्रॉपर दिया हुआ है, हेल्पलाइन में भी दिया हुआ है। उसके अलावा स्टूडेंट को डायरेक्ट स्टूडेंट संसद में हम लोग ये बोलते हैं कि यदि किसी भी तरीके की डिफरेंसेस हैं या कुछ भी है तो स्टूडेंट मेरे पास आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है। सर, जैसा कि हमने लिंक्डइन पर जाकर देखा था, हम लोगों ने आपकी प्रोफाइल को आने से पहले थोड़ा स्टडी किया था, आप खुद एक IT एक्सपर्ट हैं। IT एक्सपर्ट हैं तो आपने उस चीज को, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है ऑब्वियसली ये, आपने क्या एक्स्ट्रा देने की कोशिश की स्टूडेंट्स को जो श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत बड़ा है, स्टूडेंट्स की कितनी स्ट्रेंथ है वो तो हमें नहीं पता, वो आप अच्छे से बता पाएंगे। बट क्या आपने उनको, IT एक्सपर्ट होने के नाते, क्या आपने उनको कुछ IT में आगे निकलने, कुछ उनको प्रोत्साहन किया हो? डेफिनेटली IT इज प्लेइंग एज ए मेजर रोल राइट नाउ। और इवन कोविड-19 में तो IT का मूल रोल आया है। IT के तहत हम लोगों ने क्या किया, देखिए, एक तो ई-लर्निंग शुरू किया जी। ठीक है, और हमने ई-लर्निंग के तहत जो है स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट डेवलप करवाया जो कि स्टूडेंट को डिजिटली हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। और ऑनलाइन टीचिंग्स पहले से चल रही हैं। इवन अब हमारा सारा सिस्टम ऑनलाइन है, कोई भी स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी। इवन फीस भी आपको पे करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, एडमिट कार्ड लेना है, ये सब कुछ ऑनलाइन है। स्टूडेंट को ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़ पेपर पेन करने की जरूरत, मतलब हर तरह से यस एवरीथिंग। इवन आप गेट से जब एंट्री करेंगे तो भी वहाँ पे आपको ऑनलाइन सिस्टम मिलेगा, आपको पास भी ऑनलाइन मिलेगा, राइट। डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल डायरी हमने इंट्रोड्यूस की है जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। इवन GPS सिस्टम लॉन्च किया है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिकली गर्ल्स स्टूडेंट है, तो उस GPS सिस्टम का यूज़ कर सकें। कहीं किसी ऐसी प्रॉब्लम में है, इशूज़ में है, तो हम लोगों को टाइमली रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सर का बहुत ज़्यादा अभी टाइम शेड्यूल बिजी चल रहा था कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते। बहुत सारे पेशेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर विम्स के नाम से मेडिकल कॉलेज चलता है, मल्टी स्पेशलिस्ट, वो एक पूरा हॉस्पिटल है, उसके अंदर सभी की ड्यूटी लगी है, सब बहुत ध्यान दे रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ अभी बंद हैं एज पर UGC गाइडलाइन या फिर गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से बंद है। स्टूडेंट्स अभी नहीं पढ़ने आ रहे हैं। बट इतने पूरे बिजी शेड्यूल में से भी सर से हमने लगातार सर को कॉल किया कि सर हमें आपके इंटरव्यू की जरूरत है, क्योंकि पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें बहुत कुछ बताया था यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट सिस्टम की खामियां, कि क्या मैनेजमेंट सिस्टम में खामियां हैं। मैं पूछना चाहूंगा सर से कि सच में मैनेजमेंट में कोई खामियां हैं या उनको ठीक किया गया है या ऐसा कुछ था ही नहीं? सर मैं चाहूंगा आपसे पूछना। देखिए, मैं हमेशा परफेक्ट तो कोई नहीं होता, बट इन 1.5 सालों में 2 सालों में हम लोगों ने क्या किया है, देखिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें 2-4 चीज़ें हम बताना चाहते हैं। जितने भी आपके काउंसिल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं सबको अलाइन किया है यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे। दूसरा, सबसे 3 पैटर्न है, हम किसके लिए वर्किंग करते हैं, यूनिवर्सिटी फॉर व्हाट, यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन एंड स्टूडेंट, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी वही स्टैंड करेंगे जो क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन में भी आउटकम बेस्ड एजुकेशन इस टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एजुकेशन नहीं जो एजुकेशन का कोई मायने नहीं, वो एजुकेशन जो आउटकम, जो कहीं ना कहीं उसका आप आधार बने, जो सोसाइटी को आप सर्वाइव कर सको, सोसाइटी को पे बैक कर सको, ऐसी एजुकेशन की ज़रूरत है। और इस दिशा में श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी ने कोर्स करिकुलम को अभी लेटेस्टली हम लोगों ने बहुत रिवाइज किया है, और पिछले साल में ही हमने इंट्रोड्यूस किया है बहुत सी टेक्नोलॉजी, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है IT के फील्ड में।
पाइथन, अब सारी प्रोग्रामिंग्स पाइथन में होने लगी जी। हैं। हम लोगों के समय में बेसिक उसमें होती थी, सी में होती थी, अब सब पाइथन में होने लगी जी। है। पाइथन इंट्रोड्यूस किया है, एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है, जिसमें आगे जाने में बैंकिंग पूरा जो है आपका ब्लॉकचेन में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जी। हम उसको भी यहाँ पे सर इंट्रोड्यूस इसमें किए। दो चीज़ें और सामने आती हैं, जैसे कि दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यह आता है कि स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं कि यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लिया, 3 क्वेश्चन हैं मेजर जो मैं चाहूँगा पूछना। पहला, एडमिशन लिया, एडमिशन के बाद फीस बढ़ा देना। दूसरा, एडमिशन किसने लिया, कैंसिल हुआ तो उसकी फीस का रिफंड ना होना। और तीसरा, कई बार ऐसा नोट किया गया या फिर स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट करा कि सर हमसे 3 साल की फीस एक साथ ले ली गई। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली अपनी वीडियो में विपिन जी से पूछा था, जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटी के। उन्होंने बिल्कुल सीरियस से खारिज किया था इस बात को कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी पेमेंट एक साथ नहीं ली जाती। बट हाँ, स्टूडेंट चाहे एक साथ पेमेंट देना तो एक बात अलग है, यूनिवर्सिटी का प्रेशर नहीं होता है। मैं यही बात तीनों चीज पूछना चाहूंगा सर के मुंह से एक बार कि ऐसा क्या है, क्यों स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं इन चीजों को लेकर? देखिए, स्टूडेंट का फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जो आप फीडबैक बता रहे हैं हमारे पास तो अभी नहीं आया है जी रिटर्न में या किसी भी माध्यम से, बट मैं आपके माध्यम से स्टूडेंट को अवेयर भी करना चाहूँगा कि इस तरीके का हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि कोई भी कोर्स फीस है और उससे अलग हमने कोई फीस ली है। जी। क्योंकि ये मात्र एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, और बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ, मैं पिछले यूनिवर्सिटी में रहा हूँ और भी बहुत सी यूनिवर्सिटियों में रहा हूँ, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूनिवर्सिटियाँ ट्यूशन फी अपने प्रोस्पेक्टस में क्लेम करती हैं, उसके अलावा एग्जामिनेशन फीस, अदर फीस चार्ज करती हैं। बट यहाँ पे हमारा जो फ़ी है वो टोटल है, उसी के अंदर ट्यूशन फी है, उसी के अंदर सब कुछ है। मतलब ट्यूशन फी के अलावा हम केवल एग्जामिनेशन फी चार्ज करते हैं। और इस तरीके की कोई भी यदि इश्यूज हैं तो मैं आपके माध्यम से बोलूँगा कि स्टूडेंट जो आपको सुन रहे हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट मेरे पास आ सकते हैं। और कोई भी ऐसा इश्यूज है, देखो ग्रीवांसेस हो सकते हैं, हो सकता है स्टूडेंट एज ए वाइस चांसलर हमारे पास नहीं आता, ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से उन्हें यदि पता लगता है तो हमारे पास रिपोर्ट करें। ऐसा यूनिवर्सिटी प्रशासन या मैनेजमेंट का कोई भी ऐसा कदम नहीं है जो स्टूडेंट के बियॉन्ड है, स्टूडेंट के खिलाफ है, राइट। इवन कोविड में भी हमने फीस को डिमांड नहीं किया है। हमने ये कहा है कि जिन पेरेंट्स के पास फीस की कैपेसिटी है वो अपना पे कर सकते हैं एक इजी इंस्टॉलमेंट में। जिनके पास नहीं है, जब कोविड स्टार्ट होगा, खुलेगा, तब आप अपना पे करते हैं। दोस्तों, तो आपके साथ में मैं सर की बात करके बोलना चाहूंगा, जो सर ने बड़ी क्लियर बात ये बताई कि अगर आपको कोई भी परेशानी है फीस को लेकर, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, सीधा आकर वी साहब से मिलना। ये तो मैं आपको नहीं एडवाइस करूंगा कि बहुत सारे काम होते हैं ऑफिस में करने के लिए, आप मिलिए, स्टाफ से मिलिए। फिर भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल एक फेसबुक पर आईडी है, वहां कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है, फिर आप सर से आके पर्सनली मिल सकते हैं। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपके माध्यम से कि हमने एक हेल्पलाइन भी इंट्रोड्यूस किया है ग्रीवेंस के। अभी वेबसाइट पे जाएंगे तो हेल्पलाइन है ग्रीवेंस के लिए बेसिकली, सो दैट कि उसमें हमें रिकॉर्ड के फॉर्म में बच्चों की जो भी बात है वो हमें रिकॉर्डिंग के फॉर्म में मिलती है, जिससे हम ये भी क्लियर कर पाएँ कि हमारे स्टूडेंट के साथ जो भी स्टाफ डिस्कशन कर रहा है वो हमारे मैनेजमेंट के द्वारा जो इंट्रोड्यूस पॉलिसीज़ हैं उसको क्लियर कट स्टूडेंट को बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी हमारी साइड से, मैनेजमेंट साइड से स्टूडेंट के लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मनी की कोई डिमांड नहीं है। कोई ऐसी रिपोर्ट आपको मिले तो हमें ज़रूर स्टूडेंट रिपोर्ट करें, अदरवाइज हम फीस एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में चार्ज करते हैं, ठीक है। और कोर्सेज जो भी मेंशन है और बहुत नॉमिनल चार्ज करते हैं, क्योंकि ये एरिया हमारा ऐसा एरिया है जहाँ पे कि हमें अपने एजुकेशन लिटरेसी रेशियो को इंक्रीज करना है, जो अभी 20-30% है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी की तरफ से सब चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हैं, बट फिर भी मैं एट लास्ट एक चाहूँगा पूछना यूनिवर्सिटी से एक क्वेश्चन, वी साहब से पूछना चाहूँगा कि वैसे तो यूपी में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उन्हीं में से एक है श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी। आप अपनी यूनिवर्सिटी को, श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी को, इन पूरी यूनिवर्सिटी की भीड़ में कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए, मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी को यदि हम मार्क्स रेटिंग में 10 करें तो हम 10 मार्क्स रेटिंग देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद पता नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी जो है बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं चलती है। यूनिवर्सिटी का
एकेडमी का Quality इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, जी क्वालिटी एजुकेशन का होना जरूरी है, टीचर्स कैसे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का होना जरूरी जी। है। जो हमारे यहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, फ्लेक्सिबल लर्निंग सिस्टम है, जैसे मूक के कोर्स को भी हमने तवज्जो दिया है, NTPL के भी कोर्स को एज ए क्रेडिट दिया है, फील्ड वर्क को भी एज ए क्रेडिट लिया है। तो जो CBCS सिस्टम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, वो यूपी में मेरा ये मानना है कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो पहली यूनिवर्सिटी है, एक GP यूनिवर्सिटी भी है, उसके अलावा ये हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने CBCS को 100% लॉन्च किया है, जी जिसमें कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी से सेटिस्फाई नहीं है तो वो उस सिस्टम से माइग्रेट हो सकता है, जो UGC ने 16 में लॉन्च किया। जी इसलिए बहुत से स्टूडेंटों को, बहुत से गार्जियनों को हो सकता है ये चीज़ ना पता हो कि सराउंडिंग में उनके पास ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें वो एडमिशन लेके अपने आप को हायर एजुकेशन के अगले पदान पे खड़े हो सकते हैं और प्लेसमेंट के लिए वो तैयार हो सकते हैं। मदरसन सोमी में हमारा जो प्लेसमेंट रेशियो है वो लगभग 90% है। एक बार में बच्चों का जो बल्क प्लेसमेंट है 100 बच्चों का। दोस्तों आपने देखा होगा पिछली हर वीडियो में मैंने आपको बताया है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं उस यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट रेशियो है उसको आप जरूर चेक करें। सर का जैसे बोलना है, जिस कंपनी से बात करते हैं, जो प्लेसमेंट का दावा करते हैं, आप उन चीज़ों को देखिए, अपने बुद्धि का उपयोग कीजिए और एडमिशन लीजिए अच्छी यूनिवर्सिटी में। जितनी बातें सर ने बताई हैं उन सबको देखते हुए तो हम यही कहेंगे, अगर यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई खामियां नहीं है आपको एडमिशन जरूर लेना चाहिए। मैं एक और सवाल चाहूंगा सर से पूछना कि अभी 2019 से जब से सर ने ज्वाइन किया जनवरी से, जैसे मैंने आपको बताया BC साहब के पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, तो ऐसा कोई खास कोर्स जो लॉन्च किया गया हो या फिर ऐसी कोई उपलब्धि जो यूनिवर्सिटी के पास एडिशनल आई हो? हाँ, यस डेफिनेटली, बहुत ही प्राउड के साथ कहना चाहूँगा कि ये यूपी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पहली यूनिवर्सिटी है जिसने MHRD के माध्यम से, MHRD के MOU के तहत BBA जो है, BBA रूरल मैनेजमेंट का प्रोग्राम लॉन्च किया है और MBA रूरल मैनेजमेंट का प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो महात्मा गांधी जो बेंगलोर की यूनिवर्सिटी है, जो MHRD ने जिसको एफिलेट किया हुआ है कि आपके माध्यम से रूरल मैनेजमेंट पूरे कंट्री में उस कोर्स को लॉन्च किया जाएगा। तो ये यूपी की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। रूरल मैनेजमेंट मैं बताना चाहूँगा, बेसिकली बच्चों को का ये प्रोग्राम है कि अब जॉब के प्रोस्पेक्ट्स शहरों से ज़्यादा गाँव में है और उस गाँव में वो प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, जैसे आप इस तरीके से समझिए, उन्नत भारत गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है उन्नत भारत अभियान, जिसके तहत सारी यूनिवर्सिटियों को गांव लेने के लिए कहा गया था, जिसको स्मार्ट गांव बनाना। मोदी जी ने भी बोला बहुत स्मार्ट गांव बना। हमने भी 5 गांव लिए थे शुरू में, उनका अच्छा रिव्यू था तो 5 गांव हम लोगों ने अपनी तरफ से और लिए। मैंडेटरी की अबव की 5 गांव हम लेने हैं, हमने 10 गांव लिए हैं आसपास सराउंडिंग्स में, और उसमें हमारा वीकली प्रोग्राम्स चलते हैं हर तरीके के, तो उसे हम स्मार्ट गाँव बना रहे हैं। IT इक्विपमेंट से हम उसे जो है, जिस इंटरनेट की फैसिलिटीज़ है, इस तरीके की फैसिलिटी, राउटर, बैकबोन, ये सारे हम जो है उनको डोनेट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और उसको स्मार्ट बना रहे हैं। तो आने वाले समय में जो BBA किए हुआ रूरल मैनेजमेंट का स्टूडेंट होगा वो गांव के स्मार्ट गांव में भी वर्किंग कर सकता है, जॉब के प्रोस्पेक्ट्स ला सकता है। इवन आने वाले समय में एग्री बिजनेस, जो एग्रीकल्चर का जो स्कोप है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। सर मैं आपसे चाहूँगा पूछना कि सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी उपलब्धियां आपने बताई यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी के पास में अपने खुद के स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा देखी जाए चीज़ें नहीं हैं, ग्राउंड नहीं है। क्रिकेट हमारे देश में इतना आगे निकल चुका है, फुटबॉल इतना आगे निकल चुका है, बट हो सकता है कि इंडोर आपके पास शायद गेम्स के लिए स्टूडेंट्स को आगे निकाला हो। क्या है वो सब चीज़ें? नहीं, आप ऐसे चूँकि मैं डिनाई नहीं करूँगा जी, क्योंकि देखिए 2 तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं, इंडोर एंड आउटडोर जी। इंडोर गेम्स मैं चाहूँगा कि इस इंटरव्यू के बाद आप देख के आएँ, और आउटडोर में देखें तो हमारे पास क्रिकेट का स्पेस भी है, क्रिकेट भी होता है। हाँ, ये सामने ये मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स को खेलते हुए। ऐसा नहीं है, सामने है। इवेंट्स भी होते हैं, एनुअल फेस्ट भी होते हैं, कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। और अभी आप आज ही देखना चाहेंगे तो अभी हमारी किसानों को ट्रेन करने की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। दोस्तों मैं सर्वप्रथम एक बात आपको बताना चाहूँगा, आप यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल जो पेज है फेसबुक का,
उसको आप जरूर फॉलो करें, हाँ। क्योंकि वहां पर डेली की नोटिफिकेशंस, वो क्या हुआ यूनिवर्सिटी में, वो सारी फोटो डाली जाती है। मैं साथ में एडिट हूं ऑलरेडी, तो मुझे सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं। आप भी अगर वो पेज को जाके लाइक कर दें, इंस्टाग्राम को पेज को लाइक कर दें, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपके पास इतने सारे डाउट्स हैं, शायद वो सारे डाउट्स खत्म हो जाए। तो सर ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों का भी, आप भी बहुत बिजी हैं, आप जब से मैं आया हूँ काफ़ी लोग बाहर बैठे हैं मीटिंग के लिए। स्टूडेंट्स को मैं चाहूँगा दोस्तों, यूनिवर्सिटी के पास फेसबुक जरूर देखें। बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैंने बताया आपको, MBBS से लेकर BA तक यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। और एक अच्छी बात यूनिवर्सिटी में क्या है कि अगर आप स्टूडेंट हैं दिल्ली या उसके आसपास के, तो बहुत पास पड़ती है यूनिवर्सिटी, हार्डली 2 से 2.5 घंटे में आप पहुंच जाते हो। नए बिल्कुल पूरा रास्ता क्लीन हो गया है, नए हाईवे बन गए हैं, डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई है। और अगर आपको बाहर के, अरुणाचल के स्टूडेंट्स हो, अरुणाचल के बहुत लोग करने आते हैं, सिक्किम में करने आते हैं बीटेक, हमारे नॉर्थ इंडिया में करने के लिए आते हैं, या फिर आप बिलोंग करते हो आंध्रा से या फिर साउथ इंडिया से, गुजरात से आप डील करते हो, तो भी आप इजीली आ सकते हो। दिल्ली एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है हमारे इंडिया का, आप यहाँ आ सकते हो, इजीली ट्रेन लेकर आ सकते हो। ट्रेन की मैं बता दूं आपको, ट्रेन सीधा अमरोहा तक आती है, अमरोहा से यूनिवर्सिटी पहुंचने में हार्डली 10 से 15 मिनट का आप लोगों को वक्त लगेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने हमसे पूछे थे, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर हमने सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको दिया होगा, सर के द्वारा, डॉक्टर PK भारती जी के द्वारा, जो वाइस चांसलर हैं श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के। दोस्तों, अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आपको मिल सके। और यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने के लिए किसी भी तरह के एडमिशन के, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, फेसबुक पेज फॉलो करें, इंस्टाग्राम फॉलो करें। और भी कुछ डाउट्स चाहते हैं आप लोग पूछना, तो हमें कमेंट करें या हम लोग को व्हाट्सएप करें, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। शुक्रिया, तो धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।